कभी सोचा है कि बहुत मुश्किल दिखने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस को चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो आज हम समझेंगे गॉस के नियम को, जो फिजिक्स का एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो बिल्कुल यही काम करता है। ये समझ लिया तो क्लास 12th के नोट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, बहुत सारे चार्जेस हैं और कूलम के नियम का इस्तेमाल करके उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उफ, ये तो बहुत बहुत ही मुश्किल हो सकता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट भी है। और वो शॉर्टकट है गॉस का नियम। ये नियम हमें इलेक्ट्रिक चार्ज और उससे पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत पावरफुल रिश्ता दिखाता है। इसे ऐसे समझिए, सोचिए कि एक पानी का फव्वारा है जो हमारा चार्ज है और वो एक अदृश्य बुलबुले के अंदर बंद है। गॉस का नियम बस ये कहता है कि उस बुलबुले से बाहर निकलने वाले पानी की कुल मात्रा, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि फव्वारा कितना ताकतवर है। बुलबुला छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? गॉस का नियम कोई नया अलग थलग नियम नहीं है। असल में ये कूलम के नियम का ही एक लॉजिकल नतीजा है। समझिए, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब अगर इसे मैथ्स की भाषा में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर जो फाई यानी फाई है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब किसी सतह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। और ये किसके बराबर है? उस सतह के अंदर बंद कुल चार्ज Q डिवाइडेड बाय एक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। घबराइए नहीं, हम इसे एक एक करके आराम से समझेंगे। ठीक है, तो इस सुपर टूल को इस्तेमाल करने से पहले हमारे टूल किट में कुछ बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। चलिए जल्दी से उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है वैद्युत फ्लक्स। इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी खिड़की से बारिश की बौछार आ रही हो। तो फ्लक्स बस ये बताता है कि उस खिड़की से बारिश की कितनी बूंदें, यानी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गुजर रही हैं। सिंपल। दूसरी चीज है गाउसियन पृष्ठ। और सुनिए, ये कोई असली सतह नहीं है, ये तो बस एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी बुलबुला है जिसे हम किसी भी चार्ज के चारों ओर बना लेते हैं। और हम इसका आकार ऐसा चुनते हैं कि हमारी कैलकुलेशंस एकदम आसान हो जाए। सारा खेल सिमेट्री यानी समरूपता का है। और आखिर में हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज फैला हुआ कैसे है। क्या वो एक पतले तार पर है, या किसी चादर पर बिखरा हुआ है, या फिर किसी क्यूब के पूरे वॉल्यूम में भरा है? ये जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। तो हमारा पहला मिशन है एक बहुत बहुत लंबे चार्ज किए हुए तार के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना। तो हमें एक गॉसियन पृष्ठ चुनना होगा। एक तार के लिए सबसे बढ़िया शेप क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, एक सिलेंडर। ये तार की सिमेट्री से एकदम परफेक्टली मैच करता है, जिससे हमारी कैलकुलेशन बच्चों का खेल बन जाएगी। इसका जो प्रोसेस है ना, वो हमेशा 4 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, सिमेट्री देखकर अपना गॉसियन पृष्ठ चुनो। दूसरा, उस पृष्ठ से गुजरने वाले टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करो। तीसरा, उसके अंदर कितना चार्ज बंद है वो पता लगाओ। और चौथा, बस गॉस के नियम में सब कुछ डाल दो। अब जरा सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तार से सीधा बाहर की तरफ निकल रहा है, रेडियली। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फील्ड लाइन सिलेंडर के ऊपर या नीचे वाले ढक्कन से नहीं गुजरेगी, वो तो सतह के पैरेलल निकल जाएगी। तो उन ढक्कनों से फ्लक्स कितना हुआ? 0। तो फिर सारा का सारा फ्लक्स जा कहाँ रहा है? वो सबका सब सिलेंडर की घुमावदार दीवार से होकर गुजर रहा है। और यहाँ पर फील्ड लाइन सतह पर ठीक 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जिससे कैलकुलेशन सुपर इजी हो जाती है। तो जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है ये खूबसूरत और सिंपल सा रिजल्ट। ये हमें बताता है कि जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाता है। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ना? ठीक है, तो तार वाला केस तो हो गया। अब एक और चैलेंज लेते हैं। क्या होगा अगर हमारे पास चार्ज की एक अनंत यानी इनफाइनाइट चपटी चादर हो? चलिए वही स्टेप्स फिर से फॉलो करते हैं। इस बार एक लंबा सिलेंडर काम नहीं आएगा। इस बार हम एक छोटा चपटा सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे, जिसे पिल बॉक्स भी कहते हैं, जो चादर के आर पार जा रहा हो। और फिर से ये सब क्यों? क्योंकि ये इस सिचुएशन की सिमेट्री से मैच करता है। यहां मजे की बात यह है कि सिचुएशन तार वाले केस से एकदम उल्टी है। इस बार सिलेंडर की घुमावदार दीवार से कोई फ्लक्स नहीं गुजरता, क्योंकि फील्ड लाइंस उसके पैरेलल हैं। सारा का सारा फ्लक्स सिर्फ दोनों चपटे ढक्कनों से बाहर निकलता है।
और यहाँ हमें मिलता है एक हैरान कर देने वाला रिजल्ट। एक इनफाइनाइट चादर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसका मतलब आप चादर से 1 सेंटीमीटर दूर हों या 1 किलोमीटर दूर, फील्ड की ताकत एक जैसी रहेगी। है ना कमाल की बात? ठीक है, हमने कुछ मैथ्स तो कर लिया, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि गॉस का नियम फिजिक्स में इतना खास क्यों है। देखिए, सीधी सी बात है, गॉस का नियम एक सुपर हीरो जैसा है और उसकी सुपर पावर है सिमेट्री। ये बड़ी बड़ी डरावनी लगने वाली प्रॉब्लम्स को पकड़ता है और उन्हें सिंपल सी अलजेब्रा में बदल देता है। ये हमें दिखाता है कि चार्ज यानी कारण और फील्ड यानी उसका असर एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये हमारे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल सच है। तो कुल मिलाके गॉस का नियम हमें कुदरत में छिपी एक खूबसूरत सिंप्लिसिटी दिखाता है। ये बताता है कि मुश्किल चीजों के पीछे भी अक्सर एक सुंदर सा पैटर्न होता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, फिजिक्स में या शायद जिंदगी में भी और कहाँ ऐसे खूबसूरत शॉर्टकट मौजूद हैं जो हमें गहरी सच्चाइयों तक ले जा सकते हैं।